नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं अक्सर पूरे हिंदुस्तान में या विदेशों में भी घूमता रहता हूं और जो मुझे कोई अच्छी चीज़ या यूं कहें कि कोई नई चीज़ का पता चलता है तो मैं उसको एक वीडियो बना के आप लोगों के पास पहुंचाता हूं ताकि आपको देखें और आपको उससे प्रेरणा मिले। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं कानपुर या कानपुर देहात कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात। उसका एक गाँव है कमलपुर जरेला, जो कि आप देख सकते हैं सामने एक लिखा हुआ है नानका दास धर्मार्थ सेवा संस्थान शांति धाम। आप इसको देखकर आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कोई मंदिर है या कोई धार्मिक स्थान है, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान में धर्म से लेके और कोई बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती है और पूरी आस्था लोगों की धर्म में ही है। यहाँ अनेकों देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, दरगाहें या यूँ कह लें कि पेड़ों की भी पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है। ये आस्था है। लेकिन इस गांव में आके एक परिवार से मिला जिसका नाम है प्रमोद कमल साहब। उनके परिवार में आके पता चला कि उन्होंने ये जो संस्थान बनाया है ये मंदिर नहीं है, ये इनके बुजुर्गों के नाम पे इन्होंने 3 मंदिर बनाए हैं, जिन्हें अपने परदादा, दादा और पिताजी के नाम पे ये इन्होंने मंदिर बनाए हैं और ये उनकी ही पूजा करते हैं, उनकी ही आरती करते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं। ये एक नई चीज़ लगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा बहुत मैंने तो देखा नहीं। आपने कहीं देखा हो तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं, इसलिए ये वीडियो बनाया है कि कोई अपने परदादा, दादा और पिता की पूजा करता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कमाल की बात है, होना चाहिए, क्योंकि सब उन्हीं का सदका है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो हम दिखाते हैं आपको, आगे चलिए कैमरामैन से। देखिए ये जो गांव में इनकी ज़मीन भी अपनी है। तो कमल जी, आपकी ज़मीन अपनी है? हाँ जी, मेरी ही ज़मीन। तो कितना ज़मीन दिया आपने इस मंदिर के लिए? इसमें मैंने 8 बीघे ज़मीन दान में दिया हुआ। 8 बीघा ज़मीन इन्होंने दान में दिया अपने बुजुर्गों के नाम पे। और ये पहला मंदिर है, ये इनके दादाजी का, परदादा जी का। परदादा जी। क्या नाम है इनका? श्री स्वर्गीय ननका दास शिरोमणि, ये संत थे। इनको संत बोलते थे। हाँ, किस लिए ये संत? ये एक्चुअली में हमारे परिवार में ये कबीर साहब के सबसे बड़े संत थे और उनका प्रचार करते थे, उनका ही ये गुणगान करते थे और संतों की ही सेवा में लगे रहते। इसके अलावा खेती बाड़ी भी करते। इसके बाद बाकी जो घर में किरत का काम भी, खेती बाड़ी, वो खेती बाड़ी भी करते थे। तो इनका ये परदादा जी हैं जिनके नाम पे ये पहला मंदिर है और आगे चल के दूसरा मंदिर बनाया है। ये जो है इनके दादाजी हैं। दादाजी, ये मेरे बाबा हैं, दादाजी। हाँ। इनका नाम है स्वर्गीय रामचरण। स्वर्गीय रामचरण, ये एक्चुअली में व्यापारी थे, घर में पूरा काम यही देखते थे और घर की बागडोर घर को चलाना इन्हीं के हाथ में था, क्योंकि इनके पिताजी तो संत थे और उनका काम था संतों के साथ में रहना। और ये तीसरा जो मंदिर है ये आपके पिताजी का है? जी हाँ, ये आपके पिताजी हैं। इनका नाम क्या है? ये हमारे पिताजी हैं, जो तीसरी पीढ़ी है यहाँ की, तीसरी पीढ़ी थी। हाँ, तीसरी पीढ़ी में ये हमारे पिताजी स्वर्गीय जयकरण कमलवंशी, ये टीचर थे। हाँ, और इन्होंने भी गाँव को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया और गांव में जितने भी उस जमाने में पढ़ने लिखने वाले लोग थे उनकी ये हेल्प करके इनको पढ़ाया, नौकरी और इन सब चीज़ों से। तो ये बगल में आपके खेत हैं? हाँ, ये बगल में हमारे खेत हैं और ये एक ट्यूबवेल है हमारा और इसी से पूरी सिंचाई और खेती वगैरह सब अभी यहाँ पर। साथियों देखो, जबकि भारतीय संविधान में ये आदमी को पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी प्रकार की आस्था में यकीन रख सकता है, तो इसलिए यहाँ पर अनेक धर्मों की, यहाँ पर देवी देवताओं की या पीरों फकीरों की पूजा होती है। गुरुद्वारे में बाणी, मस्जिद, चर्च में सब लोग अपना अपना आस्था रखते हैं और इन्होंने इन सब से हटकर अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए आस्था रखी है, जो कि भारतीय संविधान में भी ये हमें गारंटी है कि आप किसी भी आस्था में यकीन कर सकते हैं जब तक वह आस्था दूसरों के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करती है या दूसरों को कोई ठेस नहीं पहुंचाती है। तो बताइए, अपने बुजुर्गों की, अपने दादा की, परदादा की, अपने पिताजी की पूजा करने से, आरती करने से भला किसी को क्या ठेस पहुंच सकती है? वाकई ये बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि मैं
आप दिखाऊंगा कमल कुमार जी को भी। ये हैं श्री कमल, अपना नाम बताइए पूरा। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार कमल। हाँ। और मैं इस गांव में पला पोसा और बड़ा हुआ हूं। तो क्या आपके मन में आया कि आपने अपनी परंपरागत जो आस्था है मंदिरों को छोड़ के आपने अपने बुजुर्गों के नाम पे मंदिर बनाना बेहतर समझा? एक्चुअली में क्या है, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूं, मैं अपनी पीढ़ी में सबसे बड़ा था। और हमारे पिताजी ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि बेटा इस गांव को हम लोगों ने बनाया है, तो गांव में रह करके आप कुछ न कुछ कार्यक्रम करना है। तो अपने सबसे पहले हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं इनको कभी नहीं भूलना। और उनकी बात जब उनके नहीं रहने पे मुझे वो स्मरण हुआ, तो मैंने इसी चीज पर ये किया कि नहीं, मैं अपने पूर्वजों का मंदिर बनाऊंगा और उन्हीं की पूजा करूंगा। उनकी बदौलत। आपके अलावा आपके परिवार के अन्य सदस्य भी क्या इस आस्था में यकीन रखते हैं, खाली आप ही? नहीं, हम जो है 3 भाई और 3 बहन हैं, और हमारे भाई बहन और भी हमारे परिवार के जितने लोग हैं इन सब चीज़ों में कि अपने बुजुर्गों की सेवा करने में बहुत ही आस्था रखते हैं। और जो ये हम लोगों ने कार्यक्रम किया वो उसके लिए सभी का बहुत सहयोग है, इवन हमारे पूरे गांव का सहयोग है। और वो बोलते हैं इससे एक हमको नई दिशा मिली है कि सभी जितने भी बुजुर्ग हैं, अपने जितनी नई पीढ़ी है वो सभी लोग बड़ी सेवा करते हैं अपने बुजुर्गों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने बताया कमल कुमार जी ने कि वैसे तो ये हकीकत है कि किसी ने किसी देवी देवता को, भगवान को नहीं देखा कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। लेकिन ये श्योर है कि इन्होंने अपने परदादा, दादा और पिताजी को जरूर देखा कि उन्होंने परिवार के लिए क्या किया और परिवार को कहाँ से कहाँ तक ले गए। इसलिए इनकी आस्था भगवान की मूर्तियों में ना होकर उनकी मूर्तियों में है। ये वाकया ही कमल कुमार जी बधाई के पात्र हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं यकीन करता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों का आदर मान सत्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू जी।